नमस्कार प्रेमी भक्तजनों। ओम शिव गोरक्ष जो कि आपकी स्क्रीन पे जो मंत्र दिया गया है भक्तजनों, इसको आप कैसे सिद्ध करेंगे? इस मंत्र की कृपा आप कैसे प्राप्त करेंगे? इस बारे में जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले श्री गुरु गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के रचयिता हैं। बहुत से शाबर मंत्रों की रचना श्री गुरु गोरखनाथ जी ने की। शिव अंशी शिव के ही स्वरूप जो है श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज। ओम शिव गोरक्ष जो ये मंत्र है गुरु परंपरा के अंतर्गत भी आता है भक्तजनों। ओम शिव गोरक्ष मंत्र की सिद्धि होने पर आप भूत प्रेत डाकनी शाकनी बेताल राक्षस ब्रह्म राक्षस खबीज या फिर और अन्य जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनको हटाना और किसी पे चढ़ाना वो आपके बाएं हाथ का खेल होगा भक्तजनों। ओम शिव गोरक्ष गुरु मंत्र की परंपरा के रूप में माना जाता है भक्तजनों। ओम शिव गोरक्ष मंत्र के जाप से आपके अंदर सकारात्मक ऑरा क्रिएट हो जाता है भक्तजनों। तो इसकी सिद्धि आप पूर्ण रूप से कैसे प्राप्त करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की प्रतिमा आप बाजार से लेके आए। छोटा सा सौम्य सा स्वरूप आप लेकर आए। गंगा जल के छींटे देकर उस मूर्ति को पवित्र करें और लाल रंग के किसी चौकी पर वस्त्र बिछा के उस पे श्री गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके बाद आप पंचोपचार से श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज का आप पूजन करें। फूल फल नैवेद्य धूप दीप और एक जल का पात्र उनके प्रतिमा के सामने रखें भक्तजनों। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज को भोग जो आपको अर्पित करना है वो आप रोट का भोग मालपुए का भोग या फिर अपनी श्रद्धा अनुसार जो पंचमेवे का भोग भी आप अर्पण कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है भक्त तो मिश्री के दाने रख कर भी आप ये सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सिद्धि शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले रुद्राक्ष की माला और ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे दो उत्तम चीजें हैं। और सात्विक आहार आपने लेना है। जिस भी एकांत स्थान पर आप सिद्धि कर रहे हैं ओम शिव गोरक्ष मंत्र की, तो आप वह स्थान बिल्कुल ही एकांत हो, शांत माहौल हो, किसी भी तरह की कोई भी रुकावट या फिर शोर शराबा ना हो भक्तजनों। इस मंत्र के सिद्ध होने पर आपको जो शाबर मंत्र हैं उनके आप ज्ञाता हो जाएंगे। शाबर मंत्र के ज्ञाता होने के साथ साथ आपके अंदर इतनी ऊर्जा का विस्फोट होगा कि आप जो है हर एक काम में आप किसी का दुख दर्द या कष्ट आप काटने में सक्षम हो जाएंगे भक्तजन। क्योंकि यह मंत्र एक बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। ये मंत्र आपको वो सब कुछ दे देगा जो कि आपने कल्पना नहीं की है भक्तजनों। तो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको होली या दिवाली या महाशिवरात्रि के पर्व पर आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से 108 बार आपको शाम के समय
दिन ढलने के बाद आप जो है 9 बजे के बाद आप इस मंत्र की साधना के लिए अपने आसन पर, लाल आसन पर आपको बैठना है। सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ये मंत्र सिद्ध करने से पहले आपको अपने जो पितृदेव हैं, आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर और अपने कुल देवी कुल देवता का आशीर्वाद लेकर और श्री गणेश जी और शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर, माता पार्वती का आशीर्वाद लेकर और साथ में कार्तिक के प्रभु का आशीर्वाद लेकर इस मंत्र की आपने शुरुआत करनी है भक्तजनों। सबसे पहले आपने अपने पितृदेवों का मन ही मन में स्मरण करना है और बोलना है, जिस मंत्र को मैं सिद्ध करने जा रहा हूं उसमें मेरी इस मंत्र को सिद्ध करने में सहायता करें। ऐसे ही आपने कुल देवी या कुल देवता को बोलना है। उसके बाद आप श्री गणेश जी का आह्वान करके उनको भी प्रणाम करके यही बोलना है कि श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, हे गणपति जी महाराज, मैं इस मंत्र को सिद्ध करने जा रहा हूँ, कृपा आप मेरी साधना को सफल बनाएं। तो इसी तरह शिव शंकर भोलेनाथ को बोलना है और माता पार्वती और कार्तिकेय प्रभु को बोलना है। तो सबसे पहले अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनकी एक माला का जाप करेंगे आप, और उसके बाद गणपति जी महाराज का के मंत्र के ओम गण गणपते ही नमः, इस मंत्र का आप एक माला जाप करेंगे रुद्राक्ष की माला से, और उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप एक माला जाप करेंगे। उसके बाद आप सबकी जो है आरती या चालीसा जो भी आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको आप पहले आप करके और बाद में इस मंत्र की आपने साधना करनी है। ध्यान रहे भक्तजनों, रुद्राक्ष की माला को पंचोपचार से स्नान करवा कर उसे शुद्ध करना है, यानी उसमें प्राण प्रतिष्ठा आपको जरूर डालनी है, तभी जाके ये मंत्र आपका सिद्ध होगा। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज के सामने एक गंगा जल थोड़ा सा लेके, पुष्प रख के, फूल रख के आपने संकल्प लेना है कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मैं आपके इस मंत्र का डेली जो है, अगर आप 41 दिन की साधना का तप करना चाहते हैं तो आपको जो है डेली आपको 41 दिन के हिसाब से आप कितनी माला आप जप करेंगे वो आपने संकल्प लेना है भक्तजनों। अगर आप होली, दिवाली या फिर महाशिवरात्रि या फिर जो है शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन है, यानी शुक्ल पक्ष यानी अमावस के बाद जो 15 दिन होते हैं भक्तजनों, वो शुक्ल पक्ष के होते हैं। तो पहले ही दिन से ही आपने संकल्प 41 दिन का लेना है भक्तजनों। अगर आप होली दिवाली पे करना चाहते हैं तो आप इसकी 108 माला आपने पूरी करनी है 9 बजे के बाद, और तब जाके ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने 41 दिन की तपस्या लेनी है तो वो आप 41 दिन का संकल्प लेना है, तो वो आप अपने अनुसार शुक्ल पक्ष के जो शुक्ल पक्ष शुरू होता है, वो जो उसके बाद जो 15 दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष के पहले ही दिन से आपने इनकी जो है संकल्प लेना है इस मंत्र का जाप करने का। और ये मंत्र सिद्ध होने पे आप डेली रूटीन में आप एक माला का जाप अवश्य ही करेंगे। एक स्थान आपको चुनना है और एक टाइम आपको चुनना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये जप करना है भक्तजनों। तो
इस मंत्र के सिद्ध होने के बाद आपने जो है गुरु गोरखनाथ जी महाराज धूने के देवता माने जाते हैं और धूने पे ही चलते हैं। लेकिन आप लंगोट के पक्के होंगे तभी आपको ये मंत्र सिद्ध होगा भक्तजनों। और धूने के साथ साथ ही आपको गुरु गोरखनाथ जी महाराज को जब आप इनकी साधना करें तो उस टाइम आपको लंगोट और केसरिया रंग का जो बाबा लोग पहनते हैं कपड़ा 2.25 मीटर यानी एक आदमी का जो होता है जो वस्त्र पूरा पहनने का वो आपने अर्पण करना है गुरु गोरखनाथ जी महाराज को। और जो जिसे भगवा रंग बोलते हैं भक्तजनों, जो साधु लोग या बाबा लोग पहनते हैं वो आपने जरूर अर्पण करना है। और 11 रुपए की जो है दक्षिणा आपको वहां पे रखनी है गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा के सामने। जब ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, और इस बात का जरूर ध्यान रखें जहां पे आप इनकी साधना कर रहे हैं महाराज जी की, तो वहीं पे आपने थोड़ा मंदिर से हट के आपने वहीं जमीन पे आपने सो जाना है कुछ चीज बिछा के। तो ये मंत्र सिद्ध होने के बाद अनाद अनाद जो है आपको सुनाई देगा। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन आप ज्योत में भी देख सकते हैं, जो आपने ज्योत प्रज्वलित की है, या फिर आपको सपने में गुरु गोरखनाथ जी महाराज या नवनाथ सिद्धों 83 सिद्धों के भी दर्शन हो सकते हैं। तो वो उनके ऊपर है भक्तजनों, वो किस रूप में आपको दर्शन देते हैं। तो इसके मंत्र के सिद्ध होने के बाद अगर आप धूने की राख को मंत्र से 11 बार अभिमंत्रित करके आप किसी को दे दोगे तो उसका काम बन जाएगा। जिसके ऊपर भूत प्रेत रोग दोष डाकनी शाकनी बेताल ब्रह्म राक्षस राक्षस या फिर कोई खबीज या फिर कोई और अन्य नकारात्मक शक्ति है भक्तजनों, तो आप इस मंत्र से उसके मस्तक पर जो धूने की बबूत 11 बार पढ़ के आप उसके मस्तक पर आप लगा दोगे तो ये नकारात्मक शक्तियां तुरंत ही वहां से उस बच्चे को जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति उसको छोड़ के चली जाएंगी भक्तजनों। तो इस तरह से गुरु गोरखनाथ जी महाराज के ओम शिव गोरक्ष मंत्र की आप कमाई कीजिए, साधना कीजिए, तप कीजिए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज जो है शिववंशी हैं, ये आपकी हर एक मनोकामना, आपके कष्टों को, आपके दुखों को आप हर लेंगे। जब भी आपसे आप जो गुरु गोरखनाथ जी महाराज से कोई काम बनवाना तो 11 रुपए के अरदास लगा के भोग नैवेद्य धूप दीप आप जला के और उनसे अरदास करके कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज मेरा ये काम अटका हुआ है या मेरा ये काम आप सिद्ध कर दीजिए, तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज आपका वो काम सिद्ध कर देंगे। और जन कल्याण सेवा के लिए वैसे तो गुरु गोरखनाथ जी ने बहुत से साबर मंत्रों का जो है जन कल्याण के लिए जो है प्रयोग करने के लिए बोला है। जितने भी साबर मंत्र हैं उसमें वो बहुत जल्दी जो है उजागर होते हैं भक्तजनों, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं ही सिद्ध होते हैं भक्तजनों साबर मंत्र गुरु गोरखनाथ जी महाराज के। तो आपने किसी का भी बुरा नहीं करना है तपस्या के दौरान, ना किसी को गाली गलौज। हाँ, आपने जो रोट का जो भोग लगाना है, रोट भी आप गुरु गोरखनाथ जी महाराज को अगारी पे आप रोट का भोग लगाएंगे। और अगर जो आपने जो खाना पीना है वो बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। मांस मिट्टी मदिरा बीड़ी सिगरेट ये इनसे बहुत आपने दूर ही रहना है। एक बिल्कुल संत की तरह आपने अपना जीवन व्यतीत करना है जब तक आपकी तपस्या चलेगी भक्तजनों, आपकी साधना चलेगी। और जो भी लास्ट में जब आपका सिद्धि का जो लास्ट दिन होगा उस दिन आप जो तपस्या पूर्ण हो जाए तो जो आपने प्रसाद जो रखा है वो अपने आप जो अपने परिवार में आपको
अपने आप खा लेना है, क्योंकि सिद्धि का जो प्रसाद है वो बांटा नहीं जाता बाहर के लोगों को। और जो और फूल हैं या फिर और भी कोई चीज है वो आप मंदिर में दक्षिणा के रूप में दे दें। और उसके बाद जो फूल हैं वो आप जल में प्रभावित कर दें। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ये जो मंत्र सिद्ध होने के बाद डेली एक माला नियमित रूप से आप करेंगे, जिससे आपके ऊपर गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।